हेलो बच्चों, सबसे पहले आपको फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को नवरात्रि मुबारक हो। अब हम चलते हैं टॉपिक पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका शीर्षक है प्रत्यय। इससे पहले हमने पढ़ा था उपसर्ग और उपसर्ग के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यय। आज के वीडियो में इस चैप्टर में हम समझेंगे प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेद उदाहरण के साथ। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। ये है आपका चैप्टर नंबर 9 प्रत्यय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सुफिक्स। उपसर्ग था, उसको इंग्लिश में हम बोल रहे थे प्रीफिक्स, और प्रत्यय को हम इंग्लिश में बोलते हैं सुफिक्स। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? सबसे पहले आते हैं इसकी परिभाषा पर कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो वे शब्द जिनका अलग से कोई अर्थ नहीं होता, परंतु किसी शब्द के अंत में जोड़ दिए जाने पर उसका वो अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनको प्रत्यय कहते हैं। ये बच्चों बिल्कुल वैसे ही है जैसे उपसर्ग की परिभाषा थी। बस अंतर क्या है? थोड़ा सा ये अंतर है कि उपसर्ग को हम शब्द के शुरू में जोड़ते हैं और प्रत्यय को हम शब्द के अंत में जोड़ते हैं। तो उपसर्ग तो वे होते हैं जो शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं और प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। तो ये एक बड़ा अंतर है प्रत्यय में और उपसर्ग में। तो आपका कंफ्यूजन जो है वो क्लियर करता है। पूछे जाते हैं आपसे कि निम्न दिए गए शब्दों में प्रत्यय और उपसर्ग छांटिए। ऐसे आपको कंबाइनली वर्ड दे दिए जाते हैं बहुत बार, तो उसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय छांटने होते हैं। तो आपको पता होना बहुत जरूरी है। छांट तो देते हैं बच्चे कि प्रत्यय वाले भी छांट देते हैं, उपसर्ग वाले भी छांट देते हैं, लेकिन उनको ये कंफ्यूजन बहुत बार रह जाता है कि प्रत्यय कौन सा है, इसमें उपसर्ग कौन सा है। तो ये क्लियर रखना है आपको कि शुरू में जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका अलग से तो कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन शुरू में ऐसे शब्दांश जोड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, नया शब्द ऐसा बनाते हैं कि जिससे शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, वो तो कहलाते हैं उपसर्ग। और वे शब्द जिनका अलग से कोई अर्थ नहीं होता लेकिन शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं वो, और शब्द के अंत में जोड़े जाने के पश्चात वो नया शब्द बनाते हैं और उसका नया अर्थ निकलता है, वो कहलाते हैं प्रत्यय। तो बच्चों ये परिभाषा आपको क्लियर हो गई कि प्रत्यय किसे कहते हैं, और साथ ही साथ आपकी कंपैरिजन भी, तुलना भी हो गई उपसर्ग के साथ। तो हमने प्रत्यय की परिभाषा भी समझ ली, पढ़ ली, और तुलनात्मक अध्ययन भी कर लिया है उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा का। क्लियर हुआ बच्चों? अब चलते हैं उदाहरण पे, प्रत्यय के उदाहरण। जैसे आई, आक, अक, अक्कड़, ई, इय, औना, ता, आकू, पूर्वक, मैं, ये सब हैं उदाहरण प्रत्यय के। ये आपको ऐसे नहीं समझ में आएंगे। ये शब्द के साथ जब इनको जोड़ के कोई नया शब्द बनेगा तब आपको अच्छे से ये समझ में आएंगे। इसे हम एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं। तो इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। चलिए, तो जैसे एक अक्षर है ई। ई का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। क्या होता है कोई अर्थ ई का? आप बता सकते हैं ई का अर्थ क्या होता है? नहीं, ई का कोई अपना अर्थ अलग से नहीं होता है। तो एक शब्द है विजय, जिसका अर्थ होता है जीत। विजय का अर्थ होता है जीत। अब विजय के पीछे अगर ई जोड़ दिया जाए, ई अक्षर अगर जोड़ दिया जाए विजय के पीछे, तो जोड़ने पर बन जाएगा विजयी। तो शब्द क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। विजय से हो गया विजयी, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। विजय तो होता है, विजय का अर्थ होता है जीत, और विजय का अर्थ हो जाएगा जीतने वाला। तो इसी तरह एक दूसरा और उदाहरण आपकी बुक में दिया हुआ है। जैसे शब्द है पढ़। पढ़ शब्द में आकू प्रत्यय जोड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब पढ़ शब्द का अर्थ क्या है? पढ़ शब्द तो एक तरह से है कि पढ़ने को ही बोलते हैं पढ़, और अगर उसमें आकू प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा तो बन जाएगा, पढ़ में आकू जोड़ दीजिए बच्चों, बताइए क्या बनेगा? पढ़ धन आकू। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, मैं धन बोल रही हूं यहाँ पर प्लस के साइन को। ये हिंदी विषय है, हिंदी विषय में प्लस के साइन को हम धन से उच्चारित करेंगे। तो पढ़ प्लस आकू को हम पढ़ धन आकू पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो पढ़ धन आकू बनाइए शब्द। दोनों को मिलाने से क्या शब्द बनेगा? दोनों को मिलाने से शब्द बनेगा पढ़ाकू। और पढ़ाकू किसको बोलते हैं?
बहुत पढ़ने वाले को हम बोलते हैं बहुत पढ़ाकू है, बहुत पढ़ने वाला। पढ़ाकू मीन्स मतलब बहुत पढ़ने वाला। तो पढ़ शब्द अलग है उसका अर्थ, और इसमें आकू प्रत्यय जोड़ने से इसका अर्थ परिवर्तित हो गया। वैसे ही विजय शब्द का अर्थ अलग है और उसमें ई प्रत्यय जोड़ने से उसका अर्थ परिवर्तित हो गया। तो प्रत्यय आपको अच्छे से अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो शब्द के अंत में ऐसे अक्षर होते हैं कुछ या शब्दांश होते हैं जिनको जोड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, उनको कहते हैं प्रत्यय। शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं प्रत्यय, ठीक है। इससे एक दो उदाहरण हम और ले लेते हैं। जैसे एक शब्द है संन्यास, उसमें हम जोड़ेंगे प्रत्यय ई। संन्यास शब्द है, उसमें हम जोड़ेंगे प्रत्यय ई, तो वो क्या बन जाएगा? ई जोड़ने से क्या बन जाएगा बच्चों? वो अंत में जोड़ेंगे ई, क्योंकि प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। तो अंत में जोड़ेंगे ई, प्रत्यय ई हम अंत में जोड़ेंगे। संन्यास शब्द के अंत में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा शब्द, नया शब्द बन जाएगा सन्यासी। संन्यास लेने वाला, संन्यास तो संन्यास होता है और सन्यासी संन्यास लेने वाले को बोलते हैं सन्यासी। अब एक और उदाहरण आपको देती हूं इसका। विदेश, दूसरे देश को बोलते हैं हम विदेश। इसमें आप जोड़ दीजिए ई प्रत्यय। क्या बन गया शब्द बताइए? शब्द बना विदेशी। विदेशी बोलते हैं विदेश में रहने वाले को। विदेशी मीन्स विदेश में रहने वाला। तो विदेश तो होता है दूसरा देश और विदेशी होता है दूसरे देश में रहने वाला। तो शब्द के अर्थ में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? यस, हुआ। शब्द के अर्थ में परिवर्तन हुआ। जैसे प्रत्यय के आपको और भी उदाहरण दिए हैं, तो एक और आपके दिया हुआ नहीं है इसमें। आई, आक, अक, अक्कड़, ई, ओना, ता, आकू, पूर्वक, मैते दिए हुए हैं, लेकिन एक इक भी प्रत्यय होता है जो आगे की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रत्यय के भेदों में। तो एक इक प्रत्यय होता है, तो जिसको लगाने से भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है। उदाहरण देती हूँ मैं आपको। जैसे एक शब्द है धर्म। धर्म शब्द, रिलीजन को बोलते हैं धर्म। तो इसके अंत में प्रत्यय जोड़ेंगे इक। कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? इक। तो धर्म में इक जोड़ने से क्या शब्द बनेगा? शब्द बनेगा, बताइए बच्चों, आप बताइए क्या शब्द बनेगा? धर्म में इक प्रत्यय जोड़ने के पश्चात जो नए शब्द का निर्माण होगा वो कौन सा शब्द है? वो नया शब्द है धार्मिक। धार्मिक, धार्मिक का मतलब होता है धर्म को मानने वाला। क्लियर हुआ बच्चों? तो ऐसे बहुत सारे प्रत्यय हैं जो कल के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, प्रत्यय के भेद। आज की वीडियो में हमने समझा है प्रत्यय की परिभाषा और साथ में हमने प्रत्यय का और उपसर्ग का तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो समझ में आया ही होगा, आपको उम्मीद करती हूँ, और आया है समझ में तो मुझे बताइएगा। धन्यवाद।